महाभारत महाभारत। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुश होंगे और बढ़िया होंगे, और स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपको महाभारत बैच में, जो कि महाभारत बैच लगातार रूप से चल रहा है। तो आज एक्सरसाइज जो चलेगी वो 5.4 रहेगी और डिफ्रेंसिएशन चल रही है, और एकदम जोर तोड़ से बराबर डिफ्रेंसिएशन में हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं और अभी भी डिस्कस करेंगे डिफ्रेंसिएशन में। तो ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 5.4 का जो सबसे पहला सवाल है एनसीईआरटी का, ई पर पावर एक्स बटा साइन एक्स है। कभी भी बटा का डिफ्रेंसिएशन आए ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको एक नियम याद रखना है, यू बटा भी का नियम। तो u बटा भी का जो नियम होता है ना, उसमें सबसे पहले आप कर क्या दीजिएगा, जो भी के जगह पर रहेगा उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। उसके बाद जिसका स्क्वायर किए हैं नीचे उसे बाहर कर दे, और जिसका स्क्वायर नहीं किए हैं उसका डीसी कर दे। मतलब भी को बाहर u का डीसी, बटा वाला में हमेशा माइनस का चिन्ह, और u को बाहर तब भी का डीसी। ठीक है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, तब जाकर के आपको ई पर पावर एक्स बटा साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो, या फिर बटा वाला कितनों भी बड़ा क्वेश्चंस रहे, आपको बस ये नियम याद कर लेनी है। बटा वाला कोई भी क्वेश्चन में आपको परेशानी नहीं होगी। देखिए, जितना काम मैं उसमें किया हूँ उतना ही काम सिर्फ इसमें कर देता हूँ। सबसे पहले तो डिफ्रेंसिएशन का क्वेश्चन आए और बाई नहीं रहे तो सबसे पहले आप कर लीजिए बाई। तो लेट बाई बराबर ई पर पावर एक्स और बटा में क्या हो जाएगा, साइन एक्स। अब डीसी करेंगे ना, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जब डीसी करेंगे तो इधर हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, और बराबर में यहाँ हम लोग को फाइंड करना है डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए u इंटू यू बटा भी के नियम पर है, तो सबसे पहले भी का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। उसके बाद जिसका स्क्वायर किए हैं उसी को बाहर यानी साइन एक्स को बाहर, और फिर डीसी किसका होगा, ई पर पावर एक्स, अंश का डीसी हो जाएगा। बीच में बटा वाला में बीच में हमेशा माइनस का चिन्ह, और उसके बाद ई पर पावर एक्स को बाहर करो और फिर डीसी करो नीचे वाला को साइन एक्स। मतलब एक बार जिसका डीसी कर दिए है ना, दूसरे बार उसको बाहर कर दीजिएगा। बस इधर लिख लीजिए डी वाई बटा डी एक्स, और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, साइन एक्स, और ई पर पावर एक्स का डीसी ई पर पावर एक्स माइनस ई पर पावर एक्स, और उसके बाद साइन एक्स का डीसी होता है कॉस एक्स। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए कि यहाँ पर आगे आपका क्या, डी बाई बटा डी एक्स बराबर डी बाई बटा डी एक्स बराबर ई पर पावर एक्स, यहाँ से कॉमन हो रहा है तो ई पर पावर एक्स को हम लोग कॉमन कर लेंगे ना। उसके बाद यहाँ बचेगा साइन एक्स, तो साइन एक्स को लिख लेंगे और माइनस का चिन्ह दे करके लिख लीजिएगा कॉस एक्स को। बस इतना कर दीजिएगा, और उसके बाद आपका बटा में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है। बस उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जिस तरह से हम सिखा रहे हैं उस तरह से आप लोग सीख रहे होंगे, और जितना नियम बताता हूँ ना मेरे प्यारे बच्चों, उस नियम को जरूर सीखिएगा, और जरूर इस नियम को 2 से 3 बार आप जरूर रिवाइज कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा नियम आप रिवाइज कीजिएगा उतना ही आपका बेसिक भी कंप्लीट होगा, और नियम जब याद कर लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन जो है इतना इजी तरीका से बनने लगेगा। बस जब आप नियम याद कर लिए हैं ना, तो आपको एक ही चीज़ याद करना है ना, सबका डिफ्रेंसिएशन। तो डिफ्रेंसिएशन याद करना है कैगो के यार, बस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का 6 है, उसके बाद इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का 6 है, और उसके बाद अलजेब्रिक का 6 है, जो कि सब याद करवा ही चुके हैं, है ना। एक फार्मूला का क्लास भी दिए हैं, तो कितना के तो पता नहीं लगता क्या करें क्या नहीं करें, समझ में नहीं आ रहा है। तो समझ में आ जाएगा अपने आप, तो समझ में कुछ आता नहीं है मेरे भाई, तो समझ में आने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। तो कुछ मेहनत कीजिए, तब जा कर के आपको समझ में आएगी और सफलता मिलेगी, है ना। तो सफल बनना है तो आपको मेहनत तो करना ही होगा ना। तो देखिएगा डी वाई बटा डी एक्स मेरे प्यारे बच्चों ये आ गया। अब हम आपको सिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2, वो भी रहेगा 5.4 का ही, है ना।
देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 भी आकर के खड़ा है और कह रहा है हमको बना करके बताओ। तो बस हम लोग बनाएंगे, जिस तरह से हम आपको बनाने का नियम बताए हैं उसी तरह से बनाएंगे। इस क्वेश्चन में आपको एक ही चीज़ काम आएगा, बस एक तो जान लीजिए आप ई पर पावर एक्स का डीसी क्या होता है। तो ई पर पावर एक्स का जो डीसी होता है ना मेरे प्यारे बच्चे, ई पर पावर एक्स होता है। उसके बाद जान लीजिए साइन इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है। तो साइन इनवर्स एक्स का डीसी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना। कितने बच्चे सोचने लगते हैं, अरे सोचने की बात नहीं है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, बस आप एक बार डिफरेंशिएशन तो याद कर लो मेरे प्यारे बच्चों, सिखा तो मैं दूंगा आपको। तो देखिए अब नियम आपको याद होना चाहिए थोड़ी सी। तो नियम आपका ये देखिएगा ध्यान से, जब यहाँ सबसे पहले तो बाई बराबर मान लेंगे, बाई बराबर ई पर पावर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। यहाँ हम लोग को डी बाई बटा डी एक्स ज्ञात करना है ना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखिएगा। अब यहाँ से लिखेंगे डी सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब डी सी करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी बाई बटा डी एक्स, और डी सी किसका होगा, ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स का। बताइए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पावर जो कुछ भी रहता है वो विथ रिस्पेक्ट में आता है, साइन इनवर्स एक्स। और पुनः ये साइन इनवर्स एक्स कहाँ जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स ऊपर जाएगा। अब विथ रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, क्योंकि इनवर्स के आगे जो कुछ भी रहता है विथ रिस्पेक्ट में आता है। तो ई पर पावर एक्स का डीसी अभी अभी बता रहे थे कि ई पर पावर एक्स होता है, तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स लिखा जाएगा। अब साइन इनवर्स एक्स का डीसी बता दिए हैं कि 1/√, क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। बस यही रहा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी सीख रहे होंगे। देखिए डिफरेंशिएशन कोई हार्ड चीज़ नहीं है, बिल्कुल आसान चीज़ है और सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो एनसीईआरटी जो है बिल्कुल आसान होता है और एग्ज़ाम के लिए सबसे मज़ेदार और सबसे बेहतरीन बुक है ना। तो आप किसी भी बोर्ड से हैं तो बेहतर ढंग से आप तैयारी कर सकते हैं और बढ़िया से देखते रहिए, सिर्फ मैं आपको सिखा दूंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके सामने मैं ला रहा हूँ। देखिए मेरे प्यारे शेर बहादुर, क्वेश्चन नंबर 3 में बाई हम मान लिए हैं पहले ही, लेट बाई बराबर क्या कर दिए, ई पर पावर एक्स पर पावर 3। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, पावर कितना हो चले जाए, इसका जब हम डीसी करने लगेंगे ना तो डीसी देखिएगा, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ लिखाएगा तो डी वाई बटा डी एक्स। अब देखिए ध्यान से कि डीसी किसका होगा, ई पर पावर एक्स पर पावर 3 का। क्या बोले मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी एक्सपोनेंशियल आए ना तो एक्सपोनेंशियल के पावर जो कुछ भी रहेगा उसे विथ रिस्पेक्ट में लिख दे। तो एक्स पर पावर 3 विथ रिस्पेक्ट में लिखा जाएगा, पुनः एक्स पर पावर 3 को आप ऊपर लेकर के चले जाइए। अब देखिए पावर एक से ज़्यादा है तो विथ रिस्पेक्ट में बेस लिखाएगा, तो बेस में एक्स है तो रुक जाएंगे। अब ई पर पावर एक्स का डीसी ई पर पावर एक्स होता है, एक्स पर पावर 3 है तो 3 होगा। अब एक्स क्यू का डीसी 3x स्क्वायर होगा, किस नियम पर भाई, तो एक्स पर पावर एन का नियम पर होगा। एक्स पर पावर एन का कहना है एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस 1। देखिएगा अब यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर और इंटू ई पर पावर एक्स पर पावर 3। ये रहा आपका आंसर। बताइए कितना इजी सवाल है ना। देखने में लग रहा है एकदम बिल्कुल आसान है और इसी तरह का सवाल एनसीईआरटी में रहता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो क्वेश्चन नंबर आगे का भी वही है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका एनसीईआरटी ये दे रखा है, बाई बराबर साइन इंटू tan इनवर्स ई पर पावर माइनस एक्स है ना। तो इस तरह का भी सवाल आप लोग बेहतर ढंग से बना सकते हैं। अब देखिए आपके सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 4 और इसे भी हल करना है, क्योंकि हमारे साथ जो आकर के खड़ा है वो ये कह रहा है कि हमको हल करके बताइए जी सही से, और बता दीजिए आपकी डी वाई बटा डी एक्स इसका क्या होगा। तो सबका तो निकालते आ रहे हैं डी वाई बटा डी एक्स, तो इसका निकालना मेरे लिए क्या दिक्कत है भाई, इसे भी निकाल करके बता देते हैं। तो जब इसमें लिखेंगे डी सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स होगा, और उसके बाद यहाँ क्या होगा, डी सी ऑफ साइन इंटू tan इनवर्स ई पर पावर माइनस एक्स, है ना। तो विथ रिस्पेक्ट में क्या आएगा, पावर यहाँ पर एक है ना तो विथ रिस्पेक्ट में एंगल लिखा जाएगा, तो tan इनवर्स ई पर पावर माइनस एक्स हो जाएगा, और ये पुनः ऊपर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स ई पर पावर माइनस एक्स। अब विथ रिस्पेक्ट में कौन आएगा, इनवर्स के आगे जो कुछ भी रहता है वो विथ रिस्पेक्ट में आता है। बताइए ई पर पावर माइनस एक्स जो है अब विथ रिस्पेक्ट में क्या आएगा, माइनस एक्स आएगा, और पुनः ये माइनस एक्स जो है ऊपर जाएगा और विथ रिस्पेक्ट में क्या आएगा, एक्स आएगा। साइन का डीसी क्या होगा,
कॉस होगा और यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स और e पर पावर -x, जैसे है वैसे लिखाएगा, है ना। कितना स्टूडेंट देखते के साथ भी मुजमानी आंसर भी बना देते हैं। ये देखिए कैसे, साइन का डीसी कॉस कर लिए, कॉस के आगे जो कुछ भी लिखा जाएगा, tan इनवर्स का डीसी जानिए आगे जो कुछ भी है x की जगह पर लिखाएगा, e पर पावर। मतलब बारी बारी से अगर आप डिफ्रेंसिएशन जान रहे हो ना तो बिल्कुल आसानी तरीका से आप बना सकते हैं। पहला वाला का डिफ्रेंसिएशन करना होता है। अब देखिए tan इनवर्स e पर पावर -x है तो tan इनवर्स x का डीसी 1/1 + x² होता है। तो x के जगह पर क्या है, x² है, x के जगह पर e पर पावर -x है तो ये हो जाएगा। और e पर पावर -x का डीसी e पर पावर -x होगा और -x का डीसी क्या होगा तो -1 होगा, क्योंकि x का डीसी तो 1 होता है लेकिन -x है तो -1 हो जाएगा ना। बस यही तो सोचना है। अब यहाँ माइनस लगा दीजिए, e पर पावर -x है, e पर पावर -x हो जाएगा और उसके बाद में हो जाएगा cos और tan इनवर्स e पर पावर क्या हो जाएगा, e पर पावर -x और देख लीजिएगा बटा में क्या लिखा हुआ है 1 प्लस e पर पावर क्या हो जाएगा 2x² है ना, तो -2x हो जाएगा। हाँ तो ये देख लीजिएगा, यही आपका आंसर जो है, यही है आपका आंसर पूरा क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग समझ गए होंगे, है ना। बेहतर ढंग से समझिए क्योंकि इतना इजी और आसान तरीका से बता देता हूँ ना मेरे प्यारे बच्चों कि सब बच्चे को समझ में आ जाना चाहिए। किसी भी बच्चे को ये परेशानी नहीं होना चाहिए कि सर यहाँ क्या कर दिए वहाँ क्या कर दिए। बारी बारी से अगर आपको परेशानी होती है तो रिपीट कर लीजिए, वीडियो को थोड़ा बैक कर लीजिए और उसके बाद आप देखिए, है ना। और लिखने का बात करें तो लिखने का बात ये जब हम लास्ट कर दें तो उसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, है ना। और स्क्रीनशॉट मार करके 2 4 5 क्वेश्चन का फोटो रखिए और लास्ट में जब क्लास खत्म हो तो लास्ट में आप लिख लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके सामने आ ही रहा है, कुछ ही देर में आ रहा है। अब दीजिए ध्यान मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 भी क्योंकि आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बाई बराबर क्या है, बाई बराबर है आपका log इंटू कॉस e पर पावर x। इसका डीसी करना है ना तो डीसी में लिखिए डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x, बस कर दीजिए आप dy/dx और एक साइड तो dy/dx फिक्स हो गया ना। उसके बाद लगाइए log और इंटू में क्या होगा cos और e पर पावर x है। अब देखिए log के आगे जो कुछ भी रहेगा वो विथ रिस्पेक्ट में आएगा तो cos क्या हो जाएगा e पर पावर x विथ रिस्पेक्ट में आएगा। अब ये पुनः cos e पर पावर x ऊपर जाएगा, अब विथ रिस्पेक्ट में कौन आएगा e पर पावर x और पुनः e पर पावर x ऊपर जाएगा, अब विथ रिस्पेक्ट में क्या आएगा x आएगा। तो log का डीसी हमेशा होता है 1/x, तो x के जगह पर cos e पर पावर x है तो cos e पर पावर x होगा। cos का डीसी माइनस साइन e पर पावर x है तो e पर पावर x होगा और e पर पावर x का डीसी e पर पावर x होगा। तो माइनस e पर पावर x इंटू साइन e पर पावर x और बटा में जो होगा मेरे प्यारे बच्चों cos e पर पावर x। यही रहा ना आंसर आपका। बस यही सब चीजें होती है डिफरेंशिएशन में, या फिर इंटीग्रेशन होगी ना तो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता, कहा जाता है कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मेरे प्यारे बच्चों अगर आप डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि उन विद्यार्थियों को कभी दिक्कत नहीं होगी जिनका डिफरेंशिएशन मजबूत है। इंटीग्रेशन उनको बिल्कुल आसान लगेगा, एकदम हवा में उड़ जाएगा यार। बस ध्यान से बनाते तो रहे और देखते तो रहे उन बच्चों, जरूर उन बच्चों को कभी परेशानी नहीं होगी। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, महाभारत बैच के 5.4 ही अभी चल रही है, 5.4 कल ख़त्म कर देंगे हम आपको, है ना। तो बस आप हमसे रिलेशन बनाते रहिए, बस आपको 4 से 5 महीना 6 महीना तक में आपका एकदम बिल्कुल ट्रेंड बना दूंगा, है ना। आपका सिलेबस का जितने भी कंटेंट है मैं 5 से 6 महीना तक में आपको सारा चीज़ साझा कर दूंगा और समझा दूंगा कि किस तरह से स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। और ज़्यादा अंक एकदम, कितने बच्चे सुनते होंगे कि किसी बगल वाले को 100 में 100 आ गया है, तो कैसे आ जाता है 100 में 100 मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो वो एक एक चीज़ को देखते हैं, जो क्वेश्चन उन्हें समझ में आ भी जाता है ना उन क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल समझदारी के साथ उन क्वेश्चन को 2 बार 5 बार जितना बार हो सके वो प्रैक्टिस करते हैं। और जो विद्यार्थी सोचते हैं ये कि सर एक बार बता रहे हैं तो बिल्कुल समझ रहे हैं, वो विद्यार्थी से नहीं आती है 100 नंबर, उन विद्यार्थी से 100 नंबर आता है जो विद्यार्थी समझ जाता है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, सर जी जो बताएं वो बिल्कुल आसान है, फिर भी वो बच्चा 5 से 6 बार मेहनत कर रहा है, उसी क्वेश्चन को फिर से दोहरा रहा है, वही बच्चा 100 में 100 लाता है मेरे प्यारे बच्चों।
तो ठीक है, अब हम आपसे कल मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।